एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय लोभ बकुल ने किन्हा, क्षण में प्राण केकड़ा लिन्हा। कुछ ऐसे ही रास्ते पर क्या डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। अमेरिका के संसद में घमासान हो रहा है भारत को लेकर। पिछले 24 घंटे से अमेरिकी संसद में ताबड़तोड़ बहस चल रहे हैं और इस महिला की तस्वीर और वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहती है कि देखिए तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वो ये तस्वीरें बोल रही हैं। किसको लेकर? राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी को लेकर। जानेंगे इसी बीच भारत की इकोनॉमी को लेकर भी चर्चा हुई है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी तक भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार वार्ता फाइनल नहीं हुआ है और बातचीत चल रही है। हालांकि एक तरफ भारत में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में पिछले 24 घंटे से एक मीटिंग चल रही है और बहस चल रहा है संसद में। ये बहस 2 दिन के लिए आयोजित किया गया है। खास तौर पर भारत के लिए ये बहस आयोजित हुआ है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है जो बता रहा है कि भारत की हैसियत क्या है। अब यहाँ पर जो बहस हो रहा है उस बहस से अलग, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कोशिश कर रहे हैं भारत को अंत तक भी दबाव में लाया जाए। कल इसी यूएस कांग्रेस का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यूएस के जो प्रतिनिधि थे व्यापार के, उन्होंने कहा कि हम भारत को तोड़ नहीं पा रहे हैं। हमें आखिरकार अभी तक जो ऑफर मिला है वो भारत की तरफ से सबसे बढ़िया ऑफर है, लेकिन हम उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आखिरी तक कोशिश कर रहे हैं भारत के ऊपर दबाव बना लिया जाए और भारत के मार्केट में घुसा जाए। अब दबाव बनाने की रणनीति क्या है? इनके पास एक ही हथियार है, पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को लेकर सामने आ जाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल जिसमें कहा जा रहा है करीब $680 मिलियन का अपग्रेड है जो F-16 विमान जो अमेरिका ने दिए हैं पाकिस्तान को, उनको अपग्रेड करने की योजना पर बातचीत चल रही है। एक नोटिस जारी किया गया कि 30 दिन के भीतर निर्णय लेना है कि हमें अपग्रेड करना है कि नहीं करना है। यानी एक भारत को संकेत दिया गया कि देखो बेटा, अगर मेरी बात मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो हम अपग्रेड कर देंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं समझते हैं कि इसी वजह से तो भारत अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करता है। दुनिया बहुत सारी चीजें भरोसे पर चलती है। भले ये कहा जाता रहे कि पॉलिटिक्स में न तो दोस्त होता है न दुश्मन होता है, लेकिन इतनी भी जल्दबाजी में दोस्त और दुश्मन नहीं बदलने चाहिए कि आपके ऊपर न दुश्मन भरोसा कर सके न दोस्त भरोसा कर सके। अमेरिका के साथ सीन कुछ वैसा ही अभी दिख रहा है। अब इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नई नीति ला रहे हैं। इमिग्रेशन और वीजा को लेकर और भी ज्यादा कठोर कदम उठाते हुए अब इन्होंने एक गोल्ड कार्ड पेश किया है। काफी पहले इसके बारे में चर्चा भी हुई थी, अब इसे फाइनली लॉन्च कर दिया गया। ये ट्रंप प्रशासन का सबसे महंगा इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इसे ऐसे लोगों और कंपनियों को लीगल स्टेटस और अमेरिकी नागरिकता देने के लिए डिजाइन किया गया है जो इसके लिए एक बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इससे सिर्फ वही लोग अमेरिका में आएंगे जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। इन्होंने अपने वीडियो में इस बात को जारी किया भी। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं। As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. Very excitingly for me and for the country, we've just launched the Trump Gold Card. हमारी महान अमेरिकी कंपनियां अपने मूल्य को बनाए रखेंगी। इन्होंने ये भी कहा कि अगर कॉलेज वाले होंगे तो अब पढ़ कर अपने देश जाएंगे। जैसे भारत के होंगे तो भारत जाएंगे, फ्रांस के होंगे तो फ्रांस जाएंगे। अब आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा गोल्ड कार्ड से आप निवासी बनते हैं तो फिर ग्रीन कार्ड क्या है? अमेरिका का ग्रीन कार्ड कई तरीके से मिलता है।
स्पॉन्सरशिप, लॉटरी, $8 लाख का निवेश, नौकरियां पैदा करने का शर्त। लेकिन गोल्ड कार्ड पुराने तरीकों को दरकिनार करते हुए तेजी से मंजूरी का रास्ता खोलता है। पैसे दो और निवासी बन जाओ। खैर, अब डोनाल्ड ट्रंप की एक नीति जो भारत को परेशान करना है, उसको लेकर हंगामा शुरू हुआ है खुद अमेरिकी संसद में। और अमेरिकी संसद में इस बात को लेकर बवाल मच रहे हैं कि आप भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये हैं डेमोक्रेट की सांसद। अब ये मीटिंग है क्या चीज? तो दरअसल अमेरिकी संसद में खास तौर पर भारत को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई कि भारत के साथ हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। एक बार रिव्यू करें हम लोग कि आखिरकार भारत के साथ रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं। इसको लेकर कई सारे बयान यहाँ देखने को मिले। एक सांसद ने यहाँ सवाल कर दिया, भारत के रूस के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं। अब वहीं दूसरे सांसद ने क्या कहा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस महिला को। इन्होंने, पहले तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इस वीडियो को सुने। In America, that is not a legacy any president should be excited about having. When the history books are written about where Trump's antagonism towards India began, they will point to something that has nothing to do with our long-term strategic interests, his personal obsession with a Nobel Peace Prize. While that is laughable, the harm that it will cause is not. इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति बुरी है। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति बुरी है, उनके कारण भारत पूरी तरीके से रूस की ओर झुक रहा है। डोव नाम है इनका। इन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया दिल्ली दौरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुतिन का स्वागत हुआ और पीएम मोदी के साथ उनकी गर्मजोशी दिखी, वो दिखाता है कि ट्रंप ने किस तरह का नुकसान अमेरिका भारत के रिश्ते को पहुंचा दिया है। अमेरिकी कांग्रेस वुमन सिडनी कामलेगर डोव नाम है इनका। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के साथ में आई तस्वीरें हमें बहुत कुछ दिखा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। ट्रंप पुतिन की सेल्फी और गले मिलते हुए तस्वीरें ट्रंप की नाकाम विदेश नीति का एक सबूत है कि इनकी वजह से भारत रूस के पाले में जा रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि रूस से तेल खरीदने के लिए आप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, ये तो बेवजह है। एक तरफ आप भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपना खास दूत स्टीव विटकॉफ को भेजते हैं बिजनेस डील के लिए, पुतिन के सलाहकारों से बातचीत करने के लिए। ये तो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ टैरिफ ही नहीं, H-1B वीजा की फीस $1 लाख करना भी एक खराब कदम है। इससे सीधे तौर पर उन भारतीय पेशेवरों को झटका लगा है जो अमेरिका में विज्ञान से लेकर मेडिकल तक के क्षेत्र में काम करते हैं। हालांकि इनकी एक दूसरी सांसद प्रमिला जयपाल ने भी डोव का समर्थन करते हुए कहा कि जो टैरिफ लगाया गया है उससे हमारे देश के अंदर की कंपनियां भी परेशान हो रही हैं और परेशान होकर वो कह रही हैं कि काफी महंगा हो गया है अब भारत से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो आ रहे हैं और वो हमारी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैर, अब आगे स्क्रीन पर एक और शख्स को देख रहे हैं आप, ये हैं बिल हुइजिंगा। इन्होंने कहा कि भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और अमेरिकी कंपनियां भारत के अंदर निवेश करना चाहती हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए, रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये अपनी तरफ से तो काफी अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से बातों को रख रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको लेकर कुछ भी कहना पहले से बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।